गलतियां हमारी क्षमा की जा सकती हैं अगर उन्हें स्वीकार करने का साहस हो तो। मैं आर्यन गुप्ता आज आपका मेरे इस चैनल आर्यन रिवील्स में स्वागत करता हूं। तो आज की एक खास पेशकश केवल आपके लिए है। जो मैंने अभी पंक्ति कही, ये पंक्ति 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की थी और आज मैं उनका अदम्य साहस और उनकी वीर गाथा आज आपको सुनाऊंगा। तो अप्रैल 1, 1621 में अमृतसर के एक छोटे गांव में गुरु हरगोबिंद और बीबी नानकी का पुत्र हुआ और उस पुत्र का नामकरण हुआ तेग बहादुर। तेग बहादुर बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे और उन्होंने अनेक वीरता से भरे हुए कार्य किए। एक दिन तेग बहादुर अपने पिता गुरु हरगोबिंद के साथ एक युद्ध में गए तो वहां पर उन्होंने भीषण रक्तपात देख के और भीषण संग्राम देख के उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने ये सारी संग्राम और युद्ध को पूरी तरह त्यागने का मन बना लिया। इसीलिए उनका नाम त्यागमल भी पड़ा। उसके बाद फरवरी 1633 में तेग बहादुर जी का माता गुजरी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी माता गुजरी और उनकी माता यानी तेग बहादुर जी की माता, ये तीनों लोग भारत के संपूर्ण भ्रमण और उसके दौरे पर निकले। ये सबसे पहले पंजाब होते हुए हरियाणा में आए और फिर ये उत्तर प्रदेश में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर का और माता गुजरी का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा गोविंद राय। गोविंद राय का जन्म प्रयाग में हुआ था, जिसके बाद माता गुजरी, गुरु तेग बहादुर और उनकी माता, ये तीनों लोग प्रयाग से होते हुए बनारस आए, फिर गया गए और वहां से होते हुए पटना तक पहुंचे। जब संपूर्ण भारत भ्रमण का दौरा खत्म हुआ, उसके बाद गुरुजी और उनके परिवार वाले आनंदपुर साहिब में लौटे। आनंदपुर साहिब में लौटने के बाद जब वह अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहे थे, तब उसी समय संपूर्ण भारत में शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का एक अंधकार आरंभ हुआ, जिसने इस समस्त भारत भूमि को परेशान करके रख दिया। और ये कोई और नहीं था, ये था शाहजहां के बाद होने वाला मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद और अपने पिता को यानी शाहजहां को बंदी बनाने के बाद इस मुगल सल्तनत की गद्दी का हकदार बना और उसके बाद अपना परचम फहराने के लिए और दूसरे धर्मों को मारने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों को यह सबक सिखाने के लिए अपना आतंक आरंभ कर दिया। तो मैं इसकी आपको बात बताना चाहूंगा। जब औरंगजेब का आतंक बढ़ रहा था, उसी समय कश्मीर में हमारे हिंदू ब्राह्मण पंडितों का एक अच्छा दौर था, परंतु औरंगजेब के बाद यह सब कुछ खराब होने लगा। हिंदू ब्राह्मण पंडितों जो केंद्र बिंदु थे हमारे समस्त भारत के, उनके साथ अत्याचार होने लगे। उनको 1655 में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया और 1668 में हिंदू यात्राओं को, जैसे जगन्नाथपुरी की यात्रा, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जो कश्मीर में वजीर था यानी कश्मीर का वॉइसरॉय इफ्तिकार खान, उसको औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि वह पूरी तरीके से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म उठाए
और उनको मारे। जब यह सब कुछ असहनीय हो गया उन कश्मीरी पंडितों के लिए, तो वह अपना दर्द बांटने के लिए और एक सहायता लेने के लिए गुरु जी के शरण में आए। आनंदपुर साहिब गुरु जी के पास पहुंचते ही वह उनसे एक कक्ष में मिले, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी संख्या 500 थी। जी हां, 500 कश्मीरी पंडित गुरु जी से सहायता मांगने आए। जब ये चीज उनके छोटे पुत्र गोविंद राय ने देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताश्री ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि ये सारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो मुझसे सहायता मांगने आए हैं। तभी गोविंद राय ने कहा कि पिताश्री अब तो केवल बस आप ही हैं इस समस्त भारत भूमि में जो इनकी रक्षा कर सकते हैं। ये सुन करके गुरु तेग बहादुर जी अपने शिष्य भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ में बाकी 500 कश्मीरी पंडित भी थे। दिल्ली में पहुंचते ही उनको औरंगजेब के सामने प्रकट किया गया। औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर को देखा तो उन्होंने यही पूछा कि ऐसा क्या है तुझमें कि तुझसे सब जुड़ते हैं, ऐसा तू क्या चमत्कार करता है? उनसे पूछा कि अगर तेरे में कुछ ऐसा है तो मुझे करके दिखा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, मुझ में कुछ चमत्कार नहीं है और मैं कोई बाबाओं और हकीमों के जैसे चमत्कार नहीं करता हूं। मैं तो बस जो भगवान की मर्जी होती है वही करता हूं। उन्होंने एक और अच्छी बात कही जो सिख ग्रंथों में भी लिखी है कि पहले गुरु नानक देव और 9वें गुरु तेग बहादुर और बाकी सारे सिख गुरु हमेशा हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को और सिख धर्म को एक साथ लेकर के चलते थे। वो कहते थे कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर आप मेरे लिए जान दे सकते हैं तो मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। ये सोच के साथ जब अब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो औरंगजेब ने, जैसे वो सबके साथ करता है, उसने गुरु तेग बहादुर के सामने 3 शर्त रखी। या तो वो उनकी सारी शर्त मान ले, उनसे क्षमा मांग ले, या फिर वो अपना धर्म परिवर्तन करवा ले, और या फिर वो एक बहुत भयंकर यातना और मृत्यु दंड का पात्र हो। इस ऊपर दोनों विकल्पों को छोड़ते हुए गुरु तेग बहादुर ने तीसरा विकल्प चुना और उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म त्यागने से बजाय मैं ये यातना सहना चाहूंगा। और उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। उनके आंखों के सामने ही औरंगजेब ने उनके प्रिय शिष्यों को यातना देना शुरू किया। सबसे पहले औरंगजेब ने भाई मतीदास को आरी मशीन से पीठ से कटवा दिया, और ये देखकर भी गुरु जी पूरी तरीके से डिगे नहीं, वो अपने सारे वचनों पर अडिग रहे, न उन्होंने अपनी आंखों से एक भी अश्रु बहाया। उसके बाद औरंगजेब ने उनके दूसरे प्रिय शिष्य यानी भाई दयाला सिंह को एक लोहे के खौलते पतीले में जिंदा जला दिया। अब आप सोच सकते हैं कि ये मंजर कितना खतरनाक होगा उनके लिए, पर उनके जैसा अदम्य साहस ही है जो हम जिनसे प्रेरणा ले रहे हैं। इसके बाद भी औरंगजेब नहीं रुका, और उसके बाद उनके तीसरे सबसे प्रिय शिष्य भाई सतीदास के साथ औरंगजेब ने बहुत बुरा किया। उनको उनके शरीर के चारों ओर रुई लपेटकर उनको जला दिया। अब इसमें आप दर्द की सीमा, तो दर्द की कोई पराकाष्ठा नहीं है।
ये आप तो जान ही सकते हैं, पर उस हिम्मत और उस साहस को आप हम शायद कभी नहीं पहचान पाएंगे। और आखिरकार जब इसके बाद भी गुरुजी अपने वचनों पर और सारी चीज़ों पर अडिग रहे और वो बिल्कुल भी डिगे नहीं, उसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 11 नवंबर 1675 जब चांदनी चौक के कोतवाली जगह पर, जो कि आज जहां पर शीशगंज साहिब है, वहां पर औरंगजेब ने सभी लोगों के सामने गुरु तेग बहादुर का शीश कटवा दिया। ये मंजर, ये पूरा दृश्य वहां के सभी लोगों ने देखा। एक तूफान सा उठ गया। वो लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता था कि औरंगजेब एक ऐसा राक्षस है कि वो क्या करेगा उस इंसान के साथ अगर उन्होंने गुरु जी की पावन शीर को छुआ भी। पर फिर भी दो सिख सज्जन, एक भाई लखी शाह और एक भाई जयाता सिंह ने गुरु जी के पावन शरीर को श्रद्धांजलि प्रदान करी। वो ऐसे कि जब गुरु जी की मृत्यु हुई और उनका शरीर दो भागों में था, तो उस मंजर में, उस दृश्य में भाई लक्की शाह ने उनका धड़ यानी उनका नीचे का शरीर को लेकर के उसका अंतिम संस्कार किया और भाई जयाता सिंह ने उनके शीश को लेके छुपते छुपाते वो आनंदपुर साहिब गए, जहां पर माता गुजरी जो उनकी पत्नी थी और पुत्र गोविंद राय के साथ उनका भव्य अंतिम संस्कार किया। इसके बाद ही सिखों के 10वें गुरु चुने गए, जो गुरु तेग बहादुर के छोटे पुत्र गोविंद राय थे, जिनको आज हम गुरु गोबिंद सिंह के नाम से जानते हैं। तो ये थी मेरी आज की एक प्रस्तुति, एक त्यागपूर्ण और एक अदम्य साहस वाले इस योद्धा के बारे में। आपको शायद ये अच्छी लगेगी, तो धन्यवाद। प्यारे हो कुछ सुनिया? नहीं वो चलो चलिए, चांदनी चौक विच पाला वापरन लगा है। भाई मतीदास जी को आरे नाल चीरिया जा रहे हैं। मुगल बादशाह दा ये परम है कि शायद इस तरह गुरु जी डोल जाणगे। मेरे सतगुरां दा फरमान, पै काहू को देत न पैमानत आन। ओए गुरु घर किसे नु डर देंदा भी नहीं ते डर मंदा भी नहीं। मतीदास जी ते तन ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਓਏ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਧੜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਾਰੀ। ओए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਓ ਅਜਿਹੇ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਵਾਹ। ਓਏ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। भाई दयाला जी वो बल्कि देख के बैठे लगे ने। ओए जालम ते जुल्म दी इंतहाए। ਓਏ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिख दा सिदक देखो भरावो, भाई दयाला जी की गा रहे ने। जिंद जाए ता जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। ओए वाह गुरुदेव सिखो, तानी तुहाडी कुर्बानी।